दोस्तों, आज पेश है थैले में नागकुमारी। ये कवर चित्र है। इसी समय ताजपुर नामक राज्य में शिवसेन नाम का प्रजापालक राजा का राज करता था। उसी के समान उसकी रानी कंचन प्रभा सवगुण संपन्न थी। जब राजा रानी का विवाह के बीच 20 वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं हुई, तो रानी ने जिद कर शिवा को अपनी बहन 16 वर्षीय किशोर पुत्र रणबीर को अपने साथ लिवा लिया और रानी रणबीर को पुत्रवत स्नेह करती थी। यह ले बेटा, गर्मा गर्म हलवा खा लो। ही रहने दो मामी, मेरा पेट भर चुका है, वरना मैं कहे बगैर कितना भी खा सकता उतना ज़रूर खा लेता। ही हूँ तोंदू कहीं का। और रणबीर जब ताजपुर में आया था और पहली रात सोचा करता था, पिताजी के चलने के समय कहा था कि मामा को मरते ही ताजपुर का राज सिंहासन तेरा होगा। कब मरेगा मामा और कब मैं राजा बनूंगा। एक दिन जब राजा शिवसेन अपने दरबार में कार्यवाही कर रहे थे, तो इस वर्ष तुमने अपनी बेटी का ब्याह करना ठीक है। तुम्हारा इस वर्ष का सारा लगान माफ किया जाता है। महाराज की जय हो। महाराज बड़े दयालु हो। सत्यानाश हो मामा। इस तरह तो तू एक दिन राजा नहीं रंक बन जाएगा और मेरा क्या होगा। और कि तभी राजा शिवसेन, जो किसी बात पर अपना दायां हाथ उठाने जा रहे थे, अचानक वह चौंक गई। अरे यह क्या, मेरा हाथ क्यों नहीं उठ रहा। और अगले ही पल उसके मुंह में चीख निकल गई। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। अरे क्या हो गया महाराज, का क्यों चीख रहे हैं। महामंत्री महामंत्री सेना सोमपाल जी तेजी से आगे बढ़ा। महाराज, यह आप को क्या हो गया, आप चीख क्यों। महामंत्री जी, मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिया है। क्या। मैं लाख यत्न करने के बावजूद भी मेरे हाथ पैर हिलना चाह रहा हूँ, नहीं हिल पा रही। भला ऐसे कैसा हो सकता है महाराज। महाराज यह महाराज, अचानक क्या हो गया है। भगवान करे मेरे भी मामा वहशियत करना बंद कर दो। ही तुरंत ही राजा को उठाकर उसके शयन कक्ष में पहुंचाया गया। द्वारपालो, जाओ जल्दी जल्दी राजवैद्य को बुला कर लाओ। जी। और महामंत्री जी, महाराज को क्या हुआ। महारानी जी, महाराज को यकीनन एकाएक बिगड़ गई है। तबीयत एकाएक बिगड़ गई है। इन्हें क्या हुआ, यह तो राजवैद्य ही बता सकते हैं। जल्दी राजवैद्य वहां पहुंचा और राजा के हाथों पैरों का निरीक्षण करने लगा और एक गंभीर होता चला गया। महाराज के हाथ पैरों में लकवा मार गया है। वह शायद कुछ ही दिनों बाद तारापुर की बागडोर मेरे हाथों में होगी। लकवा नहीं। राजवैद्य जी, महाराज को इस रोग का उपचार तो शुरू कीजिए। महामंत्री जी, मुझे दुख है से कहना पड़ रहा है, महाराज के इस रोग का उपचार आज के समय इस संसार में किसी वैद्य या हकीम के पास नहीं है। राजवैद्य ऐसा कहे और महाराज स्वस्थ के लिए कोई उपाय करना ही होगा। मुझे दुख है महारानी जी, मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। एक संभव सा उपाय जरूर है मेरी नज़रों में। महारानी जी, नागलोक में एक अमर वृक्ष है जिसे एक हजार वर्ष बाद एक फल लगता है, जिसे अमर फल कहते हैं। कभी मेरे गुरु ने बताया था कि उस फल को खाने वाले इंसान के न केवल सभी बीमारी दूर हो जाती है, बल्कि इंसान की उम्र भी दुगनी हो जाती है।
यानी कि मेरे कहने का मतलब है, यदि आने वाले पूर्णमासी को नागलोक के अमर फल लाने वाले अमर फल लाकर महाराज को खिला दे तो महाराज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन राजवैद्य जी, नागलोक के अमर फल लाएगा कौन? अमर फल? और महामंत्री जी, यह आपकी समस्या है और इसे आप ही सुलझा सकते हैं। हम और रानी कंचन प्रभा धीरज को बांध टूट गए। हे प्रभु, यह तूने मेरे साथ मेरे प्राण की सजा दी है, मेरे प्राण की सजा दी। मेरे स्वामी इतना भयंकर रोग दे दिया। बू तब मामी धीरज रखो, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही मामा जी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर कभी नहीं चाहेगा ही नहीं। रणबीर बेटा, मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं, लेकिन मेरी समझ में आ गया है। अगले ही पल नागलोक से मेरे लिए अमर फल लेने मेरा भांजा भोंदू मिल जाएगा। मैं मामा जी, मैं तो नागलोक का रास्ता तक नहीं जानता फिर। और दूसरी बात मामा जी, कि आप मुझे भोंदूमल न कहा करें। मेरा नाम रणबीर है। नाम तुम्हारा जो भी हो, लेकिन जबकि तुमने न तो अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है और न ही शस्त्र विद्या सीखी है। जग जग तो तुझे भोंदी कहेगा ही। और फिर यदि तुम अपने आप को भोंदूमल नहीं कहलवाना चाहते तो नागलोक जाकर हमारे लिए फल लेकर आओ। ठीक है, अब मैं अमर फल लेकर ही लौटूंगा। और उज्जेदित भोंदूमल पलटा। लेकिन कको रणवीर ने तो रुको। रणवीर ने नागलोक का रास्ता तो पता नहीं है, वहाँ पहुँचोगे कैसे? हाँ, यह तो है भोंदू कहीं का। और फिर तुम्हें नागलोक भेजूंगी भी नहीं। पता नहीं किस रास्ते से मेरे बच्चे को किन किन कठिनाई का सामना करना पड़े। कठिनाई? ओह मामी, तुम कितनी अच्छी हो। और मामा श्री तो ये नहीं समझते कि मेरे अलावा इनका ये दुनिया में कौन है। और कठिनाई शब्द सुनते ही भोंदूमल चौंका। हे ईश्वर! और ईश्वर न करे यदि नागलोक जाते समय रास्ते में कुछ हो जाए तो क्या मामा के बाद ताजपुर का राजा सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए खाली नहीं हो जाएगा? अरे मूर्ख, ताजपुर का से राज सिंहासन सौंपने की जगह मैं किसी राज पंडित को दान देना बेहतर समझता हूँ। उफ, यह क्या बेवक्त बेफजूल बात लगा रखी है दोनों ने। और फिर ही लगता है मामा जी नाराज हो गई। नाराज नहीं प्यारे भांजे, धूर्त धूर्त कहीं का फल का पैतरा बदलता है। अरे खुसट मामा, ताजपुर का राजगद्दी पर मैं ही बैठूंगा, इसके लिए चाहे मुझे तुम्हारे प्राण ही क्यों न लेने पड़े। मैं तो तुझे नागलोक भेजकर तेरी परीक्षा लेना चाहता था। तू वाकई इस काबिल है कि भविष्य में ताजपुर का राजा बनाया जाए या फिर नहीं? या फिर क्या मामा श्री? या फिर तू भोंदूमल ही रह जाए करे? ओह, फिर भोंदू। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगा। यानी तुम यानी तू महाराज के लिए अमर फल लेने नागलोक जाएगा? क्या करूं? इस कुसट मामा का विश्वास दिलाने के लिए कुछ तो नाटक करना ही पड़ेगा, वरना हकीकत तो ये है कि मैं मरते वक्त इसके मुंह में पानी भी नहीं डालूंगा। और दूसरे दिन भोंदूमल नागलोक से विदा करने के लिए महामंत्री सोमवार उसे कह रहा था, यह लो भोंदूमल, सफर के दौरान शायद यही धन से तुम्हारे किसी काम आ जाए। और अंत में समस्त तारापुर की प्रजा सहित ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर तुम्हारी यात्रा सफल करे। मैं भी यही चाहता हूँ महामंत्री जी, कि ईश्वर मेरी यात्रा सफल करे।
और अगले ही पल यही मूर्ख समझते हैं यह लोग मुझे। भला नागलोक क्यों जाने लगा? मैं तो सफ़र में खर्च के लिए मिले धन से कुछ दिन मौज मस्ती करूँगा और फिर वापस लौट कर कह दूंगा कि बड़े यत्न करने के बाद भी नागलोक तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं ढूंढ पाया। और इसी तरह विचारों में खोया जंगल से होकर गुजर रहा था कि सामने घनी झाड़ियों की ओट में चल रहे वार्तालाप सुनकर ठिनका। जमरू थक तो जमरू थक तो मैं भी बहुत गया हूँ और नींद भी आ रही है, लेकिन क्या करूँ, यह जान से भी ज़्यादा कीमती थैली जो है हमारे पास। और जब तक यह थैली हमारे पास है, आराम कहाँ। छोड़ मकालू, इस थैली को यहीं झाड़ियों में छिपा कर कुछ देर सो ले। आज 2 दिन हो गए हमें पलक भी झपकाए। और झाड़ियों की ओट में वार्तालाप के इतने अंश सुनने के बाद भोंदूबल की आंखों में शरारती अंदाज से चमक लगी। इसका मतलब झाड़ियों की ओट में जमरू और मकालू नाम के 2 इंसान के पास एक थैली है जिसे वे जान से ज़्यादा प्यारी। निश्चित थैली में काफ़ी दौलत होगी। और ज, और जब वे दोनों उस थैली को झाड़ियों में छिपा कर सोने जा रहे थे तो क्यों न कुछ और इंतज़ार करूं। जैसे ही वे सो जाएंगे मैं, और फिर कुछ देर बाद। इसका मतलब वह दोनों सो चुके हैं। फिर वह दबे पाँव झाड़ियों में गया और ठीक ठीक है तलाश में वह रही थैली। और अगले ही पल ही इसे कहते हैं किस्मत की मौज मस्ती के लिए कुछ और दौलत मिल गई ही। और वह अपनी ही धुन में नियंत्रण आगे बढ़ता जा रहा था। तभी ये माँ, यह सांप कहाँ से आ गए? अरे यह तो मुझे काट लेंगे, कोई बचाओ। वो और फिर भोंदूमल ने जैसे ही अपना घोड़ा मोड़ना चाहा, तड़ाक उड़ू और जमीन पर थैली हाई मार डाला रे। और फिर जब वह जमीन से उठने की कोशिश करने लगा, मस्तिष्क बुरी तरह चकरा गया। उफ, यह क्या गोरखधंधा! इतने सारे सांपों ने पल भर में इंसानी रूप धारण कर लिया। कहीं ये सब इच्छाधारी सांप तो नहीं है? और नाग केतु ने थैली में राजकुमारी विसर्पी को कैद है, इसे जल्दी ही मुक्त कराओ। नाग कुमारी और इस थैली में। और फिर थैली खोलते ही शूं, और अगले ही पल नाग राजकुमारी सुंदरी रूप में बदल गई। राजकुमारी विसर्पी की जय हो। हमने आपको आपके दुश्मन की हाथों से आज़ाद करवा दिया। पता नहीं यह सब क्या चक्कर है। और अब आप वापस नागलोक चली जाएं। महाराज को आपको इंतजार है। हम लोग ये दुश्मन को कड़ा दंड देंगे। मर गए। नहीं सेनापति, यह मेरा दुश्मन है। इसके साथ नागलोक ले जाऊंगी और वही इससे दुस्साहस का भयानक सजा दूंगी। जैसी आपकी मर्जी। और अगले पल नाग राजकुमारी पूर्ण नागिन के रूप धारण किया और हवा में छलांग लगाई। और चांदनी के समान चमकती पहाड़ियों के मध्य में बने एक प्राकृतिक गुफा के अंदर। क्या बकते हो तुम दोनों एक इच्छाधारी नागिन को वश में किया, लेकिन फिर भी उसे खो बैठे। क्यों, कैसे? स्वामी, हम दोनों रात को जागे थे। वो थैली को नागिन को झाड़ियों में छुपा कर, और फिर उन्होंने थोड़ी देर सोकर उठे तो थैली वहाँ से गायब थी। क्या? तो रामदादो, तुम लोगों ने आलस्य किए पर पानी फेर दिया। तुम दोनों तुम्हारी इस भूल की भयानक सजा मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों को काम
के समय नींद सता रही थी, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा। रहम स्वामी रहम। रहम नहीं मूर्ख, जादूगर सकाल मौत देता है। और इसी के साथ सकाल सकाल के सामने दीवार पर टंगी तलवार उतारी और खचाक। और जमरू और मकालू की मौत के घाट उतारने के बाद वह एक अन्य कमरे में बढ़ा। अब मुझे देखना है यह है कि मेरे रास्ते का रोड़ा बनने की जरूरत किसने और क्यों की। और अगले ही पल, ए शैतान की नानी जाग जाग। और थोड़ी से प्रयत्न के बाद, हा हा स्वामी, महान स्वामी जादूगर सकाल की जय हो स्वामी, आज्ञा करे मेरे लिए क्या सेवा। शैतान की नानी, तू अपने शैतानी दिमाग से आंखों से देखकर बता कि झमरू और मकालू की इच्छाधारी नागिन किसने और क्यों छीनी है। अभी बताती हूँ स्वामी। और थोड़ी देर बाद, महान स्वामी, झमरू और सकालू की इच्छाधारी नागिन भोंदूमल नाम के एक इंसान ने छीनी है। भोंदूमल कहीं अब कहाँ मिलेगा? भोंदूमल इस समय नागलोक में है क्या? हाँ मामा, हाँ, वह अपने मामा तारापुर के राज्य में शिव सिंह के लिए अमर फल लेने के लिए नागलोक गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमर फल मेरे अलावा किसी का नहीं मिल सकता। यदि अमर फल मुझे नहीं मिला तो योग की वजह से एक माह के में अक्षरों की वजह से एक माह में जीवित नहीं रह सकूंगा। आप चिंता न करें महान स्वामी, अमर फल आपको ही मिलेगा। लेकिन भोंदूमल और तो नागलोक पहुंच चुका है, तो क्या हुआ? उस अमर फल को हाथ लग गया तो नहीं गया। महान स्वामी, आप अमर फल प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास जारी रखिए। और यदि फिर भी अमर फल आपके हाथ नहीं लगता तो भोंदूमल के हाथ लगता है, तो जैसे ही वह फल लेकर पृथ्वी पर कदम रखेगा उससे फल छीन लेंगे। वाह, क्या बात सुझाई है तुमने तुमने जाओ अब लोग इच्छाधारी नाग नागिन की तलाश में चलें। और फिर वे दोनों ही थोड़ी देर बाद, काश वह इच्छाधारी नाग का जोड़ा मिल जाए तो। उधर भोंदूमल को होश आया, मैं कहाँ हूँ? ओह, तो होश आ गया दुष्ट मानव। तुम इस समय नागलोक के राजा अंत नाग के दरबार में हो और उसके अपराधी के रूप में मौजूद हो। और इससे पहले हम तुम्हें नाग कुमारी की बुरी नीयत से अपने वश में करने के अपराध में मृत्युदंड दें, तुम्हें अपनी अंतिम इच्छा बताना दो। क्योंकि सुना है पृथ्वी पर मृत्युदंड देने से पहले अपराधी की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। नागराज के मुंह से मृत्युदंड का नाम सुनते कर भोंदूमल बुरी तरह घबरा गया। लेकिन अगली पल कुछ सोचकर, ये क्या मानो तुम इस तरह हंस रहे हो? कहीं तुम मृत्यु के दंड से अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठे? नहीं, मैं तो यह सोचकर हंस रहा हूँ कि नागलोक का राजा के रूप में एक मूर्ख के सामने खड़ा हूँ। खामोश। क्षमा करें नागराज, ऐसा मैंने इसलिए कहा, जिस इंसान ने आपका शुक्रगुजार करना चाहिए उसके लिए आप मृत्युदंड का फैसला लिया है। क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहती हो दुष्ट मानव? नागराज, राजकुमारी को बुरी नीयत से वश में करने वाला मैं नहीं, बल्कि झमरू और मवालू नाम के कोई अन्य दो युवक थे। मैंने तो नागकुमारी से उनसे आज़ाद कराया है और उद्देश्य में इस थैली को से छीना था। तभी नागकुमारी विसर्पी की चेतना में कुछ झटका सा लगा और उसकी आंखें सामने दो युवक की सूरतें थिरकने लगी। जो तब हाँ पिताजी महाराज, यह ठीक कह रही है। मुझे सलीन की थैली में कैद करने वाले दो अन्य युवक थे, शायद जान बचे। लेकिन मानो तुमने नागकुमारी की जान क्यों बचानी चाहिए? वो बात यह है महाराज,
मैं जब मैं जंगल से होकर गुजर रहा था तो मैंने सुना, मवालू, जब तक इस थैली में कैद नागकुमारी हमारे पास रहेगी तब तक सो भी नहीं सकती। तो फिर मैंने सोचने लगा, कौन है इन झाड़ियों के पीछे और इन नागकुमारी को क्यों कैद किया है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं यह क्या इरादे है। नागकुमारी की मदद करनी चाहिए। बस बस युग, आगे की कहानी हम जानते हैं। हम वाकई शर्मिंदा है। हमने जो तुम्हारे नेक इंसान को गलत समझा। वाकई यह मानव बहुत ही नेक दिल है। और फिर जैसे ही वे दोनों युवक उस थैली को झाड़ी में छुपाकर सो गए, मैंने थैली वहां से उठा ली और भाग निकला। लेकिन तभी कुछ नागों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन नागराज, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे घेरने वाले नाग को कैसे पता चला कि नाग कुमारी थैली में मेरे पास है। वे हमारे कुलगुरु पंचांग की दिव्य दृष्टि से कैसे देख कर तुम्हें दिव्य दृष्टि देख कर तुम्हें बताया था, क्योंकि कल नागकुमारी विसर्पी को घूमने से उधर से पृथ्वी लोक गई है। लेकिन ऊपर नागकुमारी कल पृथ्वी लोक गई, लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। मुझे राजगुरु से पूछना चाहिए, वे इस समय कहाँ है। मैं तुरंत ही कुलगुरु पंचनाग के पास पहुंचा। मेरे अनुरोध पर उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा। उफ, यह नहीं, यह कहीं फंस गई। उफ, पता नहीं यह मैं कहाँ फंस गई। ओह, तो इस थैली में है नागकुमारी। और मुझे बताया, "न- नागराज, नागकुमारी एक मानव के सलीन की थैली में कैद है और ताजपुर से उत्तरी जंगल की ओर बढ़ रहा है। ओह, और मैंने नागलोक से ही पृथ्वी के खास तारपुर के जंगलों में रहने वाले समस्त इच्छाधारी नागों और नागिनों के नाम एक संदेश विशेष तरीके से प्रकाशित किया। तारापुर में रहने वाले वाले नाग नागिनों, मैं नागराज अंत नाग सावधान करता हूँ। एक घुड़सवार मानव राजकुमारी सलीन की थैली में कैद करके पूर्व की ओर बढ़ रहा है। उसे राजकुमारी को तुरंत मुक्त करवाओ। और इस तरह तुम जल्दी ही घेर लिए गए और नागकुमारी तुम्हें बेहोश करके फिर नागलोक ले आई। हे मानव, तुम नागलोक ले आई बंदी बनाकर थी। लेकिन असलियत का पता लगने पर मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम कुछ दिन नागलोक में हमारे अतिथि बनकर रहो। लेकिन मानो, तुम्हें नागकुमारी का प्रस्ताव करना ही होगा, किंतु विश्वास दिलाते हैं तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट ना होगा। हाँ, तुम्हें नागकुमारी का प्रस्ताव स्वीकार करना होगा, ठीक है। जब आप इतने लोग कह रहे हैं तो मैं भला इनकार कैसे कर सकता हूँ। और इधर इच्छाधारी नाग और नागिन की खोज में निकल जादूगर सकाल एकाक चौका। रुको शैतान की नानी, जरा नीचे देख चलो, जो गया स्वामी। और फिर शैतान की नानी नीचे देख रही थी। ओह, निश्चित ही रूप से इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा है। अब नीचे पृथ्वी पर उतरो। और नीचे उतरकर नागिन जादूगर ने तत्काल अपने बक्से में मौजूद बीन निकाली और खतरा भागो मंदाकली। उफ, पता नहीं यह कैसी मदहोश कर देने वाली धुन है। मेरे कदम कदम ही नहीं उठ रहे, भागने की तो बात दूर है। और फिर देखते देखते उस युवती को भी नागिन का रूप धारण कर लिया। उफ, इस धुन के सामने अपने आप को विवश महसूस कर रही हूँ। और फिर वे दोनों साकाल की सलीन की थैली में प्रवेश कर गए और कुछ तुरंत ही जादूगर साकाल अपनी गुफा में लौट आया। और अगले ही पल, दुष्ट,
तूने क्यों हम बेकसूर लोगों को कैद किया है? आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? नाग, तू अमरफल के बारे में तो जानता ही होगा। एक बार 1000 वर्ष के बाद नागलोक में अमरफल लगता है। नाग, तुम वही अमरफल चाहिए, उस नागलोक से तुम ला कर दोगे। नहीं, मैं तेरे लिए नागलोक से अमरफल नहीं लाऊंगा। तुम्हें मेरे लिए अमरफल लाना ही होगा, वरना मैं तेरी नागिन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी नाग भयानक अंदाज में बोला, मंदाकिनी को हाथ लगाना से पहले मैं तुझे अपनी जान से मार डालूंगा। लेकिन तभी टटाक, हा हा, अच्छा तुच्छ नाग, मेरे रहते तो स्वामी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी वही करना जो मेरे स्वामी चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे स्वामी के लिए अमर फल लाने के लिए नागलोक जाऊंगा, लेकिन याद रखना, मेरे वापस लौटने से मंदाकिनी सुकुशल मिलनी चाहिए। तुम्हारी नागिन को कुछ नहीं होगा। नाग, तुम जाओ। और फिर नाग गुफा से बाहर निकल गया। अबे अब आने वाली पूर्णमासी के दूसरे दिन वह अमरफल मेरे पास होगा, जिसे खाते ही मेरी उम्र दुगनी हो जाएगी। और फिर क्षमा करें स्वामी, जब तक अमरफल आपके हाथ नहीं पहुंच जाता, आपको इतनी प्रशंसा होना नहीं चाहिए। नहीं पहुंच जा नहीं पहुंचा तो पहुंच जाएगा। अब मेरी वह नाग मेरे लिए अमरफल लेने नागलोक के लिए रवाना। तो ठीक है स्वामी, आप भोंदूमल के बारे में भूल चुके हैं क्या? अमरफल की तलाश में नागलोक पहुंच भी चुका है। शैतान की नानी, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? महान स्वामी, परसों पूर्णमासी है। अगर मान लिया जाए कि किसी तरह अमरफल भोंदूमल के हाथ लग जाए, तो वह अमरफल लेकर सीधा तारापुर राजा शिवसेन के पास पहुंचेगा। तो क्यों न तुम पहले से राजा शिवसेन सिंह पर तो क्यों क्यों न हम पहले राजा शिवसेन पर ही नहीं, बल्कि तारापुर राज्य के महल पर भी कब्जा कर लें, ताकि जैसे ही भोंदू भोंदूमल अमरफल लेकर राजमहल पहुंचे, उसे हम फल छीन ले। हम तुम्हें मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है। आज ही रात ही अपनी समस्त शैतानी ताकतें तारापुर राजमहल पर आक्रमण करूंगा। इसी में हमारी भलाई है। और उस उसी रात्रि समय तारापुर राजमहल पर पहरे के तैनात सैनिकों चौक पड़े। पता नहीं यह शैतान शक्तियां का कहां से आ गई। और अगले पल सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, लेकिन इन पर तो बालों का वार का तनिक असर नहीं हुआ। और फिर जवाबी शैतानी कार्रवाई आक्रमण हुआ और सैनिकों में खलबली मच गई। भागो भागो, महल में बुरी आत्माएं प्रवेश कर चुकी हैं, बचाओ बचाओ, भागो। और इस तरह रास्ते में आती प्रत्येक सैनिकों को मारते हुए वह राजा शयन कक्ष में पहुंचे। राजा अलावा रानी और महामंत्री थे। कौन हो तुम लोग? यह कौन सी मुसीबत है? मेरा नाम जादूगर सकाल है, और मुझे वह अमर फल की तुझसे अधिक जरूरत है भोंदूमल, जो तुम्हारे लिए नागलोक गया है। सुन, जादूगर की बात सुनकर पहले तो राजा चौंके, लेकिन फिर हाँ हाँ, तुम भोंदूमल की बात कर रहे हो? वह भला मेरे लिए नागलोक में अमर फल लेकर क्यों आएगा? उससे तो मैंने नागलोक जाकर अमर फल लाने की बात यूं ही हंसी मजाक में कही थी, वरना वह किसी काबिल नहीं है। 2-4 दिन में घूमकर वह वापस लौट आएगा। लेकिन राजा शिवसेन, शायद तुम यह नहीं जानते, भोंदूमल अमरफल की तलाश में नागलोक जा पहुंचा है। ओह, मेरा रणवीर नागलोक पहुंच गया, इस पर उसकी मदद करना असंभव। और हमने अमरफल लाने
के लिए एक इच्छाधारी नाग को भी भेजा है। दोनों में चाहे जो भी कामयाब हो, वह फल मिलेगा हमारे हाथों में। और जब तक अमर फल मुझे नहीं मिल जाता, तब तक यहीं रहूँगा। राजा शिवसेन, तुम मेरे शिकंजे में रहोगे। हम उधर नागलोक में अतिथिशाला में बोंदुमल 36 प्रकार के व्यंजनों का आनंद ले रहा था। वाह वाह, मज़ा आ गया। यदि यदि मैं 2-4 महीने नागलोक में रह जाऊं तो मेरी सेहत और अच्छी हो जाएगी। और तभी, अरे बोंदुमल जी भोजन कर रहे हैं? जी हाँ राजकुमार जी, आइए आप भी भोजन कीजिए। नहीं बोंदुमल जी, मैं आज रात नागलोक नहीं बोंदू जी, आज नागलोक में मनाया जाने वाले उत्सव पे चलने के लिए लेने आई थी हूँ। और फिर बोंदुमल नागराजकुमारी के साथ नागरथ में बैठकर उत्सव में शामिल होने चल पड़ा। नागकुमारी, यह उत्सव किस खुशी में मनाया जाता है? आज पूर्णमासी है, वो भी एक विशेष पूर्णमासी जो हमारे 1000 वर्ष बाद पड़ती है। और उस उत्सव में विभिन्न खेल कूद और नृत्यों का कार्यक्रम आधी रात तक चला। वाह 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 वाह। और आधी रात के बाद अब आप सब लोग अमर वृक्ष के निकट पहुंचेंगे। थोड़ी देर बाद अमर वृक्ष की पूजा शुरू करेंगे। अमर वृक्ष की पूजा शुरू हुई और पूजा के अंत में वह रहा अमर फल। अमर फल जैसे ही चमत्कार हुआ हुआ उस पेड़ पर एक साथ हजारों उसी तरह के फल निकल आए। अरे यह क्या, मैंने तो सुना था अमर फल 1000 वर्ष में सिर्फ एक अमर फल लगता है। यह सब धोखा है। असली अमर फल तो वही है जो पहले लगा था। बाकी तो सारे फल आयुष के जहरीले हैं। यदि कोई नाग इन फल मार कर दे तो वह भी मर जाएगा। ओह, लेकिन यदि किसी ने अमर फल की ज़रूरत है तो वह कितने सालों सारे फलों में उसे पहचानेगा कैसे? सारे फल एक जैसे हैं। यह भी एक भेद है जिसमें मेरे पिताजी के अलावा कोई नहीं जानता। नागकुमारी बोंदुमल की बात बताई कति बेखबर थी कि वह इस बीच चल रहे वार्तालाप में जादूगर सकाल का भेजा नाग भी सुन रहा था। और अमर फल तोड़ने के स्थान पर वह वृक्ष के नीचे होकर प्रार्थना करनी पड़ी और अमर फल स्वयं उसके हाथ में टपक पड़ेगा। ओह, यह अमर फल प्राप्त करने का उपाय। और फिर स्नापन के बाद अतिथि पलंग पर बोंदुमल सोच रहा था, जब ये नाग लोक में पहुंच गया तो इनका फायदा उठाऊंगा। यदि अमर फल तोड़ कर खा लूँ तो मेरी उम्र दुगनी हो जाएगी। और यह सोच तुरंत ही अमर फल के निकट पहुंचा और प्रार्थना करने लगा। ओह अमर फल, लेकिन जैसे ही अमर फल को खाना चाहा तभी, क्षमा करना मानव, इस समय इस फल की मुझे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी मतावती प्राण खतरे में है। और बोंदुमल ने अमर फल छीन कर नाग अदृश्य हो गया। और यह सोच बोंदुमल ने वृक्ष से एक और जहरीला फल तोड़ा। मेरी उम्र दुगनी हो या ना हो, यह फल मामा जी के लिए ज़रूर लेकर जाऊंगा, ताकि जैसे ही अमर फल तोड़ कर वह इस खाएं उठें बोल जाएं और मरते ही तारापुर में राज सिंहासन मेरे हवाले हो जाए। और अगले दिन नाग राजा दरबार में पहुंचा। उसने पृथ्वी पर वापस जाने की इच्छा प्रकट की। ठीक है मानव, नागदूत तुम्हारी पृथ्वी तक छोड़ आएंगे। धन्यवाद जी। और फिर तारापुर राजमहल में पहुंचा। पता नहीं क्या बात है, यहाँ का वातावरण बहुत बदला बदला सा लग रहा है। इतने दिनों बाद मेरी वापसी हुई है, पहरेदार भी अभिवादन तक नहीं किया। और फिर जैसे ही वह राजा के शिवसेन के कक्ष में पहुंचा, आओ बोंदुमल, मैं तुम्हारा हूँ तो यह है बोंदुमल।
अरे यह तो राक्षसनी कहाँ से आ गई। और जैसे ही नरकंकाल को इशारा किया, लड़के ला अमर फल मुझे दे दो, मेरे निकट मत आना आना बाप, यह ले अमर फल खाओ और खुशी से हड्डी चटका माफ कर दो। और फिर इस फल को खाते ही न केवल मैं मेरा वर्षों पुराना क्षय रोग भी दूर हो जाएगा, मेरी उम्र भी दुगनी हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल ओ मेरा गला खरमर, अब मैं मरा। ये दुनिया इसी के साथ जादूगर गिरा और प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसे इसी के साथ शैतानी शक्तियाँ भी समाप्त हो गई। लेकिन तुम लोगों ने मेरे स्वामी के साथ धोखा किया है, तुम लोगों को जीवित नहीं बचोगे। अब क्या होगा। और फिर अगले ही पल आई, और अगले ही पल नागराज और नागिन नागिन इंसानी रूप धारण कर लिया। लो बूंदी मोल लिया है असली अमर फल। जैसे ही मैंने जादूगर बस तुम्हारे नागलोक से छीना था, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और तब यह लो मामा जी अमर फल। और अमर फल खाते ही राजा शिवचैन खुशी से चीख उठा, वाह मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, ये भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। और थोड़ी देर बाद, क्यों तो प्यारे भांजे, अब बताओ यह जहरीले फल का क्या चक्कर था। वो मामा जी, वो मामा, उसकी पूरी बात सुनाकर मैं रात को नागलोक से जैसे ही यह इच्छाधारी नाग अमर फल लेने कर भाग अमर फल छीन कर भागा, परेशान उठा। वो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं मामा श्री को कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि मैं भोंदू नहीं हूँ। और तब मैंने यह वृक्ष से जहरीला फल तोड़ लिया कि आपको विश्वास दिलाने के लिए अमर फल की तलाश में नागलोक तक पहुंचा था। और वाह प्यारे भांजे, मैं तुम्हें कभी भोंदू नहीं कहूँगा। उफ कमबख्त, मुझे छोड़ दे। अंत में राजा राजा शिवसेन इच्छाधारी नाग नागिन को धन्यवाद दिया और फिर नाग नागिन उन्हें विदा ले ली। किंतु भोंदूमल का दिमाग में यह विचार कथी किंदरा लेस का, काश जादूगर सकाल के बच्चे के बीच में ना आता और मामा बोलराम हो गया होता। कुछ दिन बाद मुझे तारकपुर का राजा बन गया होता। समाप्त दोस्तों।